मंगरा दादा, कार्तिक दादा और इस गांव के सरना प्रार्थना सभा समिति के सभी पदाधिकारी और उपस्थित गांव के पहान बाबा, मातो, पैनगोरा, कोटवार और सभी आयु बाबा, भाई बहन सबों को जमे जमा जय धर्म में जय धर्म। आज बेहद खुशी हो रही है कि इस सरना प्रार्थना सभा के 25वें वर्षगांठ में इस सरना स्थल में हमारे परम पूज्य राजी सरना धर्मगुरु बंदन का पदार्पण हुआ है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज सरना समाज जो अपने अस्तित्व, अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहा था और अपने आप को अंधेरे में पाता था, धर्मगुरु बंदन टीका के द्वारा इस सरना प्रार्थना सभा का दिया जलाया गया, जिसके कारण आज हम लोग सिर्फ दिशा ही नहीं पा रहे हैं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक विशेष पहचान हम लोगों की बन पाई है। आज इस सरना धर्म को, जिसको हम लोग भी ढंग से बता नहीं पाते थे, जान नहीं पाते थे, आज पूरे भारत में जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में ये सरना धर्म 6ठे नंबर में आ चुका है। जैन धर्म जिसको पूरा दुनिया जानता था वो आज 7वें नंबर में चला गया, लेकिन हमारा सरना धर्म 6ठे नंबर में आ गया है। और इस सरना प्रार्थना सभा का जो बढ़ता हुआ रफ्तार है, निश्चित रूप से 2026 और 27 की जनगणना के बाद हम 6ठे नंबर में नहीं होंगे, हम 5वें नंबर में हो सकते हैं, हम 4थे नंबर में हो सकते हैं। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। तो इस बार जब जनगणना हो, आप अपना धर्म सरना अंकित करें ताकि पूरे विश्व स्तर पर हम लोग अपनी पहचान को बना सके। हमारे बाप दादा पुरखों ने जिन चीज़ों को हमें विरासत के रूप में दिया है, उन चीज़ों को हम सजो कर रख सके, उसका संरक्षण करते हुए हम उसका संवर्धन कर सके। तो आज परम पूज्य धर्मगुरु बंदन टीका के द्वारा किए गए कामों की वजह से, उनके दूरदर्शिता के कारण आज के समय में सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरा देश से बाहर भी हमारे लोग एक यूनिफॉर्म में आ गए हैं। आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, शायद इस बात को आपको कोई नहीं बोला कि आपको लाल पाड़ साड़ी पहन के आना है, लेकिन एक एक लोग अपने घरों से निकले तो लाल पाड़ साड़ी पहन के निकले। आज कुर्मी को लेकर जो आंदोलन लगातार हम लोग देख रहे हैं, चाहे बोकारो में हो, रामगढ़ में हो, लोहरदगा में हो, रांची में हो, आज अपने हक अधिकार के लिए जब भी हमारे समाज के लोग निकल रहे हैं, लाल पाड़ साड़ी में निकलते हैं, युवा अपने पारंपरिक वेशभूषा में निकलते हैं, सरना झंडा के साथ निकलते हैं। तो आज धर्मगुरु बंदन टीका ने पूरे सरना समाज को एक रंग में रंग दिया। आज लाल और सफेद झंडा आज पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया में लहलाता है। आज बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर मान ले हम रामगढ़ चले जाएं और वहां रंग बिरंगा साड़ी पहन के अगर लोग निकले तो शायद वो सोच नहीं बन पाएगा। लेकिन आज हम लोग जहां भी जाते हैं, चाहे प्रार्थना सभा हो, रैली हो या आंदोलन हो, हमारे लोग आज अपनी पहचान को जान रहे हैं, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में निकलते हैं। और उस संख्या को देखते हुए और एक ड्रेस में जब हम लोग दिखते हैं तो लोगों का सोच हम लोगों के प्रति बहुत ही ऊपर लेवल का हो जाता है। तो आज पूरे सरना समाज को इतना सुंदर सजाने के लिए हम लोग परम पूज्य धर्मगुरु बंदन टीका को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और कल के दिन में ये सरना धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको हम लोग विश्व धर्म कह सकते हैं। आज के समय में शायद बाकी धर्मों को और लोग एक्सेप्ट ना करें, लेकिन ये सरना धर्म जिसे हमारे बाप दादा ने माना और इसे हम तक पहुंचाया, ये सरना धर्म की जो मान्यता है, जब इसे
पूरे दुनिया के लोग जानेंगे तो एक एक लोग इसे अपने धर्म के रूप में स्वीकार करेंगे। आज के समय में अगर हम लोग देखा जाए तो अमेरिका में जो वहां के आदिवासी है, जिसको रेड इंडियन कहा जाता है, वहां के आदिवासी अपने इस प्रकृति धर्म सरना धर्म को छोड़कर आज वो मजबूर है ईसाई धर्म को मानने के लिए, क्योंकि वहां अमेरिका से जो अंग्रेज, यूरोप से जो अंग्रेज गए, वो लोग वहां के आदिवासियों को गुलाम बनाए, उनका अत्याचार किए, उन पर उनका शोषण किए, उन्हें गुलाम बनाए और अंत में उन्हें मजबूर कर दिया अपनी चीजों को मानने के लिए। तो आज वो जिस धर्म को मान रहे हैं वो शौक से नहीं मान रहे हैं, मजबूरी में मान रहे हैं। लेकिन जिस दिन सरना धर्म का बात अमेरिका पहुंच जाए, अफ्रीका पहुंच जाए, निश्चित रूप से वो महसूस करेंगे कि ये सरना धर्म, ये प्रकृति धर्म वही धर्म है जिसे हमारे बाप दादा पुरखों ने माना, जिसे हम गुलामीवश हम छोड़ चुके थे और मजबूरी में हम दूसरे धर्मों को अपना लिए थे। लेकिन जब इस सरना धर्म को अभी अगर हम लोग वहां अगर प्रचार प्रसार करें, निश्चित रूप से पूरा अमेरिका सरना धर्म मानने लगेगा, पूरा अफ्रीका सरना धर्म मानने लगेगा, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी सरना धर्म मानने लगेंगे। तो वो दिन दूर नहीं जब इस सरना धर्म को सिर्फ भारत में ही नहीं पूरा दुनिया में पहचाना जाएगा, पूरा दुनिया में ये सरना झंडा लहलहाएगा। तो इसका श्रेय आज आप लोग जैसे एक एक माता पिता भाई बहन जो अपना घर का बहुत ही जरूरी कामों को छोड़कर भी आज सरना प्रार्थना सभा में समय देते हैं, सरना में पूजा में समय देते हैं, दूसरे गांवों में कार्यक्रम होता है वहां जाकर समय देते हैं, जिससे वहां के लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। तो आप जैसे लोग को ये श्रेय जाता है कि आप लोग अपने धर्म और अपने समाज को बढ़ाने के लिए इतना अहम योगदान दे रहे हैं। और इसके लिए हम पूरे समाज की ओर से राजी धर्म गुरु बंधनतिका को हम लोग धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस तरह का सोच सरना समाज में लाया और आज इस सरना प्रार्थना सभा का दिया जलते जलते आज झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी आज चारों तरफ लहलहा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने जो मेहनत किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज जब अच्छा चीज हम लोग करते हैं तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। आज अगर हम लोग खेती करते हैं, फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अगर खरपतवार, झूल झाड़ अगर उगाने की बात है तो अगर हम मेहनत ना करें तो झाड़ी तो अपने आप उग जाता है, लेकिन फसल उगाने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है। और फसल उगने के बाद भी उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है, उसके बाद भी बीच बीच में हम लोग निकालने जाते हैं कि जो भी खरपतवार बीच बीच में उग गया है अगर उसे नहीं हटाएंगे तो अच्छा फसल नहीं होगा। तो परम पूज्य धर्म गुरु बंधनतिका ने आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से ऐसा खेती किया कि आज चारों तरफ लाल पाल साड़ी और सरना झंडा लहलहा रहा है। उसके बाद भी बीच बीच में कई तरह का दुख मुसीबत हमारे बीच में आता रहता है। धर्म गुरु चुपचाप नहीं बैठते हैं, कैंसर से पीड़ित होने के बाद भी वो दिन रात मेहनत करते हैं, हर गांव हर घर जाते हैं और वहां जिस तरह का भी समस्या हो उसे सुलझाने का काम करते हैं। मतलब बीच बीच में निकालने का जो हम लोग काम करते हैं उसी तरह से ये समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं। तो आप भी अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपने समाज को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप भी बृहस्पतिवार का एक दिन, भले आधा घंटा के लिए सही, भले 1 घंटा के लिए सही, लेकिन सरना में जगह समय दें। जब आप सरना में आप समय देते हैं, वहां पूजा आराधना करते हैं, आपका मन दिल दिमाग साफ होता है। आपके अंदर अगर कोई सवाल है, आपको लग रहा है कि हम इसको पार कैसे करें, आप सरना में जब पूजा करते हैं, चाल आयो धर्मेश बाबा आपको रास्ता बताता है। और इस तरह से आज चलते चलते इतना दुख मुसीबत के बाद भी आज सरना समाज लगातार आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से कल के दिन में इस सरना धर्म को, सरना समाज को पूरा दुनिया जानेगा। तो आज इस
सरना प्रार्थना सभा के 25वें वर्षगांठ के अवसर पर उपस्थित एक एक लोगों को हम बधाई देना चाहेंगे कि आप लोग लगातार 25 वर्षों से अपने धर्म, अपने समाज को जगाने का काम किए, जिसका परिणाम आज हम लोग पूरा देश और दुनिया में देख पा रहे हैं। तो पूरे राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा की ओर से यहाँ की समिति और एक एक माता पिता भाई बहन को सबों को तहे दिल से धन्यवाद। और इतना ही कहकर अपनी बातों को अंत करते हैं, क्योंकि आज का दिन विशेष रूप से हमारे धर्मगुरु बंधन तिग्गा जो यहाँ उपस्थित हैं उनके वचनों को हम लोग सुने, क्योंकि वो सभी जगह उपस्थित नहीं हो पाते हैं। और आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं और हमें उनके आशीर्वचनों को साक्षात सुनने का मौका मिल रहा है। तो हम अपनी बातों को अंत करते हुए हम लोग परम पूज्य धर्मगुरु बंधन तिग्गा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। निश्चित रूप से आज पूरा दुनिया जागा है, आज हम भी उनके आशीर्वचनों से हम लोग बहुत कुछ ले सकते हैं। तो इतना ही कहकर